बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपके साथ वादा किया था कि नवाज शरीफ ने जो हंगामी तौर पर दो सूबों के तंजीमी दौरे मुलतवी किए हैं, उसकी जो असल कहानी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का जो दौरा था, मुजव्वज़ा दौरा, दोनों सूबों का उन्होंने मुलतवी कर दिया है और दोनों सूबों की जो क़यादत है, सूबाई उनकी तंजीम है, उसके साथ उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया है। जो दाखिली खलफशार पैदा हो गया है उन दोनों सूबाई तंजीमों के अंदर, और जो उनके अरकान असम्बली हैं यानी साबिक अरकान असम्बली और जो पार्टी ओहदेदारान हैं, उनमें जो आपस में लड़ाई छिड़ी हुई है, उस पर ये लड़ाई क्यों छिड़ी हुई है। और जो साथ ही नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उन पर भी दबाव बढ़ाएं, उन्हें भी आप वापस पार्टी के अंदर फाल करें तो फिर मैं दौरा करूंगा। दो शर्तें रखी हैं नवाज शरीफ ने। पहली शर्त यह है कि आपस के दाखिली इख्तलाफात जो ओहदेदारों के दरमियान है वो खत्म करें, और दूसरी शर्त यह है कि जो साबिक MNA MPA और साबिक टिकट होल्डर नून लीग छोड़कर दूसरी जमातों यानी खास तौर पर PTI में जाना चाहते हैं, आप उनको वापस लाएं, उन पर लोकल दबाव बढ़ाएं, या फिर हमें बताएं, फिर हम अपने तरीके से जो जो हुकूमती मशीनरी है उसके जरिए दबाव बढ़ाकर उन्हें रोकेंगे। ये नाज़रीन कहानी है, और इस कहानी का जो दूसरा सिरा है वो जेल में बैठा हुआ इमरान खान है, जो खौफ और हरास की अलामत बना हुआ है। और जेल से उसके राब्ते थे इतने 70 से 75 के करीब जो नून लीग के साबिक MNA और MPA हैं, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, वस्ती पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले, वो बाकायदा पिछले कई माह से राब्ते में हैं PTI के साथ। और जो नशिस्तें खाली हुई हैं, आपको पता ही है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो परवेज़ खटक हैं और महमूद खान साबिक वज़ीर आला, वो PTI छोड़कर जा चुके हैं। उनके साथ जो MPA गए, MNA गए हैं, वो हल्के भी खाली हो गए हैं। जो जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब में अलीम खान, जहांगीर तरीन वगैरह के जाने की वजह से जो हल्के खाली हुए हैं, वो भी अब उन पर भी नून लीग वाले ललचाई हुई नज़रों के साथ देख रहे हैं। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो नाजरीन जो अभी जंग और जियो का ताज़ा सर्वे आया उसमें तो 70% तक अक्सरियत है। वहाँ का तो जो इंतखाबी टिकट है वो समझ ले कि MPA की सिक्का बंद गारंटी है। जिस तरह कहते हैं 70 मोटरसाइकिल कहते हैं कि ये कैश है, तो इस तरह वो तो कैश है, बस आपको टिकट मिलने की देर है, इसका मतलब आप MPA मुंतखब हो गए हैं। इस बात को जो इलेक्टेबल्स हैं उन इलाकों के साबिक MNA और MPA वो तो बखूबी समझते हैं। वो तो पहले नून लीग के टिकट पर मुंतखब होते रहे हैं। उन्हें पता है कि आज हमें अगर टिकट मिल जाएगा PTI का तो हम समझ लें कि टिकट मिलने की देर है, हम तो MNA हो गए, हम तो MPA हो गए। पंजाब के बहुत से हलकों में भी खासतौर पर जो शहरी हलके हैं, बल्कि देहात में भी नाज़रीन एक सैलाब है PTI का। और इतनी भारी तादाद में मतलब वोटर मुयस्सर हों जिस पार्टी को, उसका टिकट तो कहते हैं कि इस तरह ब्लैक में बिकता है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है कि ये PTI को तोड़ना चाह रहे थे, इनकी अपनी जमात टूट गई है। और इस तरह सूरत हाल यह है कि जनूबी पंजाब में भी बड़ा मसला बना हुआ है। और एक और वजह नाज़रीन बड़ी दिलचस्प है। वजह यह है कि अगर जो नून लीग है अपने ही लोगों को टिकट देती है हर जगह से, तो फिर ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले कहाँ जाएंगे, फिर ये जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन वाले हैं ये कहाँ जाएंगे। अच्छा, अब नून लीग ने सिंध में रास्ता रोकने के लिए PTI का ये फैसला किया कि वो GDA से इत्तेहाद करेगी, GDA से इत्तेहाद करेगी और MPM से इत्तेहाद करेगी, और साथ ही जो फजलुर रहमान की जमात है JUI से, उससे इत्तेहाद करेगी। अब नून लीग जब उन जमातों के उम्मीदवारों को जिन हलकों से टिकट देगी या मुश्तरका उम्मीदवार या सीट एडजस्टमेंट करेगी, तो उसके अपने जो उन हलकों से साबिक MNA या साबिक MPA हैं या जो टिकट होल्डर थे साबिक, जो इलेक्शन हार गए थे लेकिन अच्छे मार्जिन से वो हारे थे, तो वो कहाँ जाएंगे। तो वो सारे लोग अब PTI से रब्ता कर रहे हैं। इसलिए इमरान खान बिल्कुल बेपरवाह होकर बैठा हुआ है नाज़रीन, जेल के अंदर पे बैठा ये मजे ले रहा है कि इतना भारी जो वोट बैंक है वो हर हलके से लोगों को खुद ब खुद उठा के इमरान खान की खिदमत में ले आता है, बनी गाला में आ जाता है। और ख़ास तौर पर ज़राए का ये कहना है कि जो सियासी ओहदेदार जो थे PTI के, जो बड़े बड़े रहनुमा थे, वो या तो रूपोश हैं या जेलों में हैं। तो फिर क्या सिलसिला चलता रहा, फिर वो मोहतरमा बुशरा बीबी से लोग आकर रब्ता कायम करते थे, मोहतरमा अलीमा खान से, मोहतरमा उज़मा खान से, और जो दूसरे लीडर इधर बैठे हुए हैं ज़मान पार्क में,
तो खुफिया तौर पर राब्ते थे, और फिर जब ये मुलाकात के लिए जाती थी हमारी मोहतरम खवातीन, तो फिर इमरान खान से भी बात हो जाती थी कि फलां हल्के से फलां जो साबिक एमएन है, एमपी है नून लीग का या पीपल्स पार्टी का, उसने भी राब्ता किया है और उसकी तरफ से जो गारंटर है वो फलां है। और इसके साथ साथ नाज़रीन एक और अहम बात यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट में प्रो इमरान धड़ा है, प्रो इमरान कह लें या यूं कह लें कि एक बाजू जो वही है जो साबिक हुक्मरानों के साथ है, नवाज शरीफ के साथ है, जरदारी के साथ है, फजलुर रहमान के साथ है, एक वो धड़ा है जो इस्टेब्लिशमेंट में भी है, जो अदलिया में भी है, जो ब्यूरोक्रेसी में भी है, सियासतदानों में भी, वो धड़ा जो पिछले 30-40 साल से इनके मुकाबले में मज़ाहमत कर रहा था, तो वो ख़त्म तो नहीं हो गया यकदम, वो भी मौजूद है। वो इमरान खान की सरपरस्ती आज भी कर रहा है और इंतखाबात के दौरान भी करेगा। वो धड़ा जो इस्टेब्लिशमेंट का है, जो एजेंसियों में उसके लोग हैं, जो रिटायर्ड हैं, वो भी अपने तौर पर लगे हुए हैं कि जो हर हल्के में उनके पास भी हर चीज़ की फहरिस्तें हैं कि मुतबादल जो मजबूत तरीन उम्मीदवार है उसे वो इमरान खान से टिकट दिलवाएंगे। इस हवाले से राब्ते भी जारी हैं। तो ये सारी सूरत हाल बनी हुई है और बहुत मुश्किल में है इस वक्त नवाज शरीफ, क्योंकि जो उनका वोट बैंक है वो शहरी इलाकों में था, शहरी इलाकों का सारा वोट बैंक है वो कन्वर्ट हो गया है पीटीआई या इमरान खान के। तो उन्होंने अब देहाती इलाकों से वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां से हम कोई मजबूत इलेक्टेबल्स ले लें, लेकिन वहां पर हर हल्के में नाज़रीन जो लोग सियासत को समझते हैं, इलेक्टेबल जो होता है वो एक नहीं होता। हर हल्के में 2-2, 3-3 इलेक्टेबल होते हैं। दोनों के पास जो वोट, जो जिसको कहते हैं अपनी जेब में वोट लेकर वो निकलेगा, उसकी तादाद होती है, फर्ज किया 2 लाख वोटर है ना, जो कास्टिंग वोट है किसी हल्के का, तो जिस उम्मीदवार के पास 25,000, 20,000, 30,000 का अपना जाती वोट बैंक हो उसको हम इलेक्टेबल कहते हैं। तो इस तरह का वोट बैंक रखने वाले हर हल्के में 2-3 लोग लाजमी होते हैं, जो पिछले 30-40 वर्षों के दौरान कई बार एमएनए मुंतखब होते रहे हैं या एमपीए, या इलेक्शन हारते रहे हैं 10-20 हज़ार वोटों के फर्क से। तो अब उनमें से नून लीग ने किसी एक को ही वोट देना है, टिकट देना है, या पीपल्स पार्टी ने किसी एक को ही टिकट देना है। अगर वो जो बाकी लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? हर किसी को पता है, पावर पॉलिटिक्स का हर किसी को पता है कि जनाब अगर हम अगले 5 साल के लिए सियासत से आउट हो गए तो फिर समझे कि हमारा पत्ता गोल है। तो इसलिए कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा नवाज शरीफ की मोहब्बत में, या जरदारी की मोहब्बत में, या फजलुर रहमान की मोहब्बत में, या जहांगीर तरीन की मोहब्बत में, कोई बंदा ये रिस्क लेने पर तैयार नहीं है। इसलिए सबके राब्ते हैं पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ, और इमरान खान के जो मुखलिस और वफादार लोग रूपोश हैं उनके साथ। सबसे ज्यादा मसला वो लोग बने हुए हैं जिनमें आजम सवाती है, मुराद सईद है, हमाद अजहर है, और बहुत से लोग हैं। बल्कि जो जेलों में बैठे हुए हैं वो भी मसला बने हुए हैं, क्योंकि लोग जेलों तक राब्ता कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है। जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मसला बना हुआ है नून लीग के लिए कि यार हम कैसे ये इलेक्शन मैनेज करेंगे। उनसे इलेक्शन मैनेज नहीं हो रहा, इसीलिए ये बार बार अपने आकाओं से भी राब्ते करते हैं, उनको से भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से कहा जाए कि इमरान खान को सजा ही दे दी जाए, यानी गलियां हो जाए सुंजियां तो विच मिर्जा यार फिरे, कि इमरान खान को आप लटका दें ताकि हमारा रास्ता साफ हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ भी पूरा एक ब्लॉक बन गया है, स्ट्रेटजिक ब्लॉक। पिछली वीडियो आप हमारी देख लें, अगर वो बात हम दोहराएंगे तो तवील हो जाएगी। वो स्ट्रेटजिक ब्लॉक बिल्कुल खम ठोंक कर पूरी दुनिया में सामने आकर खड़ा हो गया है, और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने अपनी पॉलिसी बदल दी है। पिछली वीडियो आप देख लें, अब वो सूरत हाल नहीं रही जो आज से 4-6 माह पहले थी। ये हम बड़ी खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज है नाज़रीन, और आपको जो अदलिया फैसले देगी 25 नवंबर के बाद या उससे आगे पीछे, उसमें आपको सारा मंजर खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इंतखाबी मुहिम किस तरह जारी है। जो नून लीग के लोग हल्कों में जाते हैं उनका तो आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन हम खबरदार कर रहे हैं नाज़रीन आपको कि हमें हर बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए कि इस तरह की सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि किसी पर आप हाथ उठाएं, भले वो नून लीग का उम्मीदवार है या सपोर्टर है या किसी सियासी जमात का। ये बातें फिर बाद में जिस तरह 9 मई हो गया था, फिर आपके किसी वक्त खुदा न खास्ता अगर कोई नई इम्तिहान की घड़ी आ गई तो यही वाकयात, यही वीडियोस, यही जो FIRs हैं, ये आपके लिए मसला बनेगी, पूरी पार्टी के लिए बनेगी, और आपके कायद इमरान खान के रास्ते का पत्थर बनेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि कोई भी फाउल प्ले ना करें, आप फेयर प्ले से इलेक्शन लड़ें, फेयर प्ले से इलेक्शन जीतें। और दूसरी जो अहम खबर हम आप तक देना चाहते थे वो यह है कि जो पीटीआई का जो मुखलिस वर्कर है और जो मुखलिस साबिक MNA, साबिक MP हैं और जो मुखलिस टिकट होल्डर हैं, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प
جو ہے وہ انتخابی مہم شروع کر دی ہے ناظرین کہ وہ مختلف علاقوں میں، مختلف بستیوں میں، مختلف گلی محلوں میں چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، جس میں 10 20 30 50 لوگ شریک ہوتے ہیں، زیادہ بڑی وہ نہیں کرتے۔ اس لیے جو لوگ بھی اس مہم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارا مشورہ ہے کہ وہ 8 10 12 14 سے زیادہ کوئی میٹنگ نہ کریں، اپنے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں اس طرح کی میٹنگز کریں، ہمسایوں کو بلا لیں، پھر ان میں سے ہر بندہ پھر جا کر اسی طرح کی ایک میٹنگ کرے جس میں وہ 2 4 اس میٹنگ کے لوگ ہوں، باقی 8 10 نئے ہوں۔ پھر وہ واٹس ایپ گروپ بن رہے ہیں ہر انتخابی حلقے کے جو متحرک اور سرگرم مسلم لیگی کارکنان ہیں، واٹس ایپ گروپ بن رہے ہیں۔ اب جس طرح پہلے پرچی اور ووٹ نمبر لکھ کر کاغذ پہ دیا جاتا تھا، اب یہ سارا کچھ واٹس ایپ پہ جائے گا تاکہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سارے رابطے یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے، یہ پالیسی یہ بنی ہے کہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو وہ بس اچانک آئیں گے، اپنا کاغذات نامزدگی داخل کروائیں گے اور پھر غائب ہو جائیں گے، اور جو ان کے وکیل ہوں گے وہ ان کی طرف سے لڑیں گے کیسز مختلف عدالتوں میں، اور لازمی بات ہے آخر سپریم کورٹ میں جا کر انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے گی، مشروط ملے یا بالکل ہر طرح کے الزامات سے پاک ہو کر ملے، الیکشن انہیں لڑنے کی اجازت مل جائے گی۔ پھر کیا ہوگا کہ انہوں نے گرفتار نہیں ہونا، اسی طریقے سے مہم چلانی ہے جس طرح کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ زیر زمین رہ کر ایک گوریلا وار، یہ سیاسی گوریلا جنگ ہوگی۔ یہ اگلے جو عام انتخابات ہیں وہ پی ٹی آئی سیاسی گوریلا جنگ کی صورت میں لڑے گی، جو اس میں اور ووٹر کے ساتھ اس طریقے سے رابطہ کیا جائے گا کہ وہ چھلاوے بن کر کبھی کہیں سے ظاہر ہو جائیں گے، کبھی کہیں سے ظاہر ہو جائیں گے، اور یہ بھاگے پھریں گے کہ ان کو پکڑیں۔ اور جو پرنٹ میڈیا ہے اس پر وہ بالکل مہم نہیں چلائے گی پی ٹی آئی، اس دفعہ یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور جو مین سٹریم میڈیا ہے، جو چینلز ہیں، ان پر بھی انحصار نہیں کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ زور ہوگا سوشل میڈیا پر، اور سوشل میڈیا سے بھی زیادہ واٹس ایپ پر۔ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہوں گے جو اپنی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈیلی روزانہ کی بیسس پر شیئر ہوتی رہیں گی، ہدایات بھی روزانہ کی بیسس پر جاتی رہیں گی، اور الیکشن والا دن ہوگا سب سے زیادہ اہم اور فیصلہ کن وہی دن ہوگا، اور اس دن صبح سویرے جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے ناظرین، اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اس دن 11 بجے سے پہلے پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ جانا ہے۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا سارا ووٹر صبح 11 بجے تک پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر پھر ہر طرف پی ٹی آئی نظر آئے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ اتنا ووٹر اور اتنا سپورٹر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت ہے ہی نہیں، اس لیے یہ جو انقلابی حکمت عملی بنائی گئی ہے، یہ جو سیاسی گوریلا جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ ایک سیاسی انقلاب لا رہا ہے، اور الیکشن والے دن بالکل مفلوج ہو کر رہ جائے گی جو مشینری ہوگی وہ بھی، اور جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی۔ اسی خوشخبری کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور عمران خان کو ہم نے پابند سلاسل کر کے رکھا ہوا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو عمران خان کے متوالے ہیں، جو عمران خان کے کھلاڑی ہیں، وہ اپنی اپنی پوزیشنوں پر بھرپور طریقے سے کھیل رہے ہیں، میٹنگز جاری ہیں۔ آپ بھی اپنے دوستوں کی سب میٹنگز کریں اور واٹس ایپ گروپ تیار کریں، لوگوں کے نمبر لیں، اور مختلف ایسے واٹس ایپ گروپ آپ کو بنانے ہیں۔ سب سے بڑی جنگ کا یہ جو موجودہ جنگ ابھی لڑی جائے گی کہ اس واٹس ایپ گروپ میں ایک بھی غدار نہ ہو، تاکہ آپ کا راز جو ہے وہ فاش نہ ہو۔ سب سے بڑی اور اہم حکمت عملی آج کے جو دور کی آپ کی یہی ہے کہ مخلص ترین لوگوں کو آپ ان واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں، تاکہ پھر جو آپ کی وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوگی وہ آؤٹ نہ ہو، اور جو آپ وہاں پر حکمت عملی بنائیں گے وہ آپ کے مخالفین تک پہنچ نہ سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔